और ईरान के बीच युद्ध का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। अमेरिका अपने नेगोशिएटर्स को इस्लामाबाद भेजने की तैयारी में है, लेकिन ईरान ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। दरअसल हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी से तनातनी बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान अपनी तरफ से दोनों देशों को समझाने में लगा हुआ है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, जिस तरह से एक बार फिर से सस्पेंस दिखाई दे रहा है, सुलह पर संशय यहां पर दिख रहा है, पूरा मामला, पूरा अपडेट बताएं। जी, अगले कुछ घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरे वेस्ट एशिया क्राइसिस के लिए। यूएस ईरान के बीच जो सीज फायर है उसकी जो डेडलाइन है वो खत्म होने में 48 घंटे का वक्त बचा हुआ है। इसके अलावा जो इन दोनों देशों के बीच जो प्रस्तावित बातचीत होनी है वो अगले कुछ घंटों में होने वाली है। यूएस डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, लेकिन ईरान इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगाई हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह फिलहाल वार्ता में जो शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता है, कोई योजना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका बातचीत को लेकर सीरियस नहीं है अभी, और जब तक अमेरिका इसको लेकर सीरियस नहीं होती है बातचीत पे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं अगर हम कहें इस पूरे मामले की जो तह में जो चीज़ है वो है एक इजरायली जो ईरानियन फ्लैग जहाज है तोशका, जो कि कोशिश कर रहा था अमेरिका के जो नेवल ब्लॉकेट है उसको क्रॉस करने की, उस पर हमला किया गया यूएस नेवी के द्वारा, और उसकी वजह से ये जो तनाव है ये ज़्यादा बढ़ गया है। फिलहाल ईरान ने कहा है कि ये जो हमला है ये पायरेसी है और इसका जो है जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ट्रंप ने भी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो जो उनके बाकी सैन्य विकल्प हैं, चाहे वो ब्रिजेस हों या जो बाकी पावर प्लांट हैं, उन पर हमला वो करेगी। और ईरानी राष्ट्रपति ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप कौन होते हैं ये बताने वाले कि हमें न्यूक्लियर क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ घंटे में क्या होता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा देखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। इस बीच आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरेनियम और न्यूक्लियर पर कोई समझौता नहीं होगा। जहां तक हॉर्मुज की बात है वो बहुत जल्द खुलने वाला है। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. The strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this, we will have that open fairly soon. तो अगले 24 घंटे दुनिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप की वॉर कैबिनेट अलर्ट मोड में है। हॉर्मुज में बढ़ता तनाव, ईरान की नाकेबंदी और समुद्र में अमेरिकी एक्शन। सवाल सीधा है कि क्या दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी? युद्ध की क्लॉक एक बार फिर चल पड़ी है। हॉर्मुज में बढ़ता तनाव अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि टकराव की सीधी आहट बन चुका है। ईरान की नाकाबंदी की धमकी और जहाजों पर हमलों की खबरों ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जवाब कड़ा होगा। इस वक्त कूटनीति और सैन्य तैयारी अब आमने सामने खड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सियोस की रिपोर्ट से दुनिया दहशत में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की वॉर कैबिनेट की आपात बैठक हुई है। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन शामिल थे। यही नहीं, बैठक में खुफिया अधिकारी भी मौजूद थे। इसी बैठक के दौरान जो खबरें निकलकर सामने आई वो दुनिया को डराने वाली है। चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन के मुताबिक अमेरिका अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान से जुड़े हर जहाज पर नजर रखी जाएगी। जरूरत पड़ी तो जहाजों को इंटरनेशनल वाटरवे में रोका जाएगा और उन्हें कब्जे में लिया जाएगा, यानी ईरान के जहाजों की वैश्विक घेराबंदी की जाएगी। अब तस्वीरें भी इस बढ़ते तनाव की कहानी को बयां कर रही हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर से जो तस्वीरें जारी की हैं, वो साफ दिखाती हैं
कि नाकाबंदी सिर्फ योजना नहीं बल्कि जमीन पर चल रहा ऑपरेशन है। डॉक लैंडिंग शिप यूएसएस रशमोर LSD-47 पर तैनात अमेरिकी नाविक और मरीन रॉकेट मिशन में एक्टिव है। समुद्र में लगातार निगरानी, जहाजों की मूवमेंट पर कंट्रोल और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा रही है। ये संकेत है कि हालात तेजी से सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 24 घंटे इस ऑपरेशन को और ज्यादा आक्रामक बना सकते हैं। तो ईरान अमेरिका सीज फायर संकट में है और सुलह पर संशय पैदा हो गया है। आवाज अड्डा